हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 3 है, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर of its digits is 99 if 10th digit is 3 more than the unit digit find the number। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने अपना टेक्स्ट बुक में देखे होंगे बहुत सारे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ये क्वेश्चन उठाया है। तो देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अगर मान लो आपको किताब से क्वेश्चन नहीं आता है तब भी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो, बात चल रही है टू डिजिट नंबर की, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि टू डिजिट नंबर बनता कैसे है। देखो, मान लो कोई भी नंबर हमारे पास, टू डिजिट नंबर क्या होता है? टू डिजिट नंबर जो होता है जो 10 से स्टार्ट होता है, क्योंकि वन डिजिट होता है, 1 से लेके 9 तक हमारे 1 डिजिट होते हैं टोटल, और 10 से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे टू डिजिट नंबर। कहाँ तक? 99 तक हमारे क्या होते हैं? सारे टू डिजिट, क्योंकि 100 कितना आ गया उसमें 3 डिजिट इन्वॉल्व हो गए। तो टू डिजिट नंबर के लिए हमारा क्या होना चाहिए? एक वंस प्लेस होना चाहिए, एक टेंस प्लेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई भी नंबर मान के चलते हैं हम। मैंने माना कोई नंबर, मान लो मैंने माना 58। ठीक है, कोई भी नंबर मैंने 58 माना। अच्छा, टू डिजिट नंबर बनता कैसे पहले वो देखते हैं। जैसे जैसे मान लो ये 58 है, तो ये होता है इसका वंस प्लेस, ये क्या होता है? टेंस प्लेस। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वंस प्लेस पे जो नंबर है इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से। और जो टेंस प्लेस पे नंबर है, जैसे मान लो ये 5 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से। और वैसे 100 प्लेस पे नंबर होता है उसको 100 से करते हैं। तो इस तरह से होता है। तो वंस प्लेस पे जो नंबर होगा उसको 1 से करनी है, और टेंस प्लेस पे जो नंबर होगा उसको किससे करते हैं हम लोग? 10 से। और फिर इनको कंबाइन कर लो। तो जैसे कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो 10 को करेंगे 5 से, तो कितना बन जाएगा? 50 प्लस 8 1 से 8, तो बन गया हमारे पास कितना? 58। तो बोलने का मतलब है कि कोई भी टू डिजिट नंबर हमारे पास होगा उसका एक वंस प्लेस होगा, इसका और दो क्या होगा? टेंस प्लेस। दोनों को हम लोग क्या करेंगे? वंस और टेंस प्लेस को कंबाइन करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको बोल रहा है कि हमको एक टू डिजिट नंबर, क्या सबसे पहले उसने बोला है कि जो सम है टू डिजिट नंबर का सम, और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? उसी के ऑर्डर को इंटरचेंज कर रहे हैं। मान लो ये हमारे पास 58 है, तो मैं इसी के ऑर्डर को क्या कर रहा हूँ? इंटरचेंज, यानी कि मेरे पास 58 है और इसी में मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, यानी पहले मैं 8 को लिख दूँ और फिर मैं क्या लिख दूँ? 5 को। ये इसका ऑर्डर क्या होगा? इंटरचेंज। तो बोल रहा कि ऐसे ही अगर इसका सम किया जाए, कोई भी टू डिजिट नंबर और उसका जो भी ऑर्डर, अगर उसको इंटरचेंज किया जाए, दोनों का सम किया जाए, और सम करने के बाद कितना आ रहा है? 99 आ रहा है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो भी नंबर हमारे पास क्या है, जो भी टेंस डिजिट है, यानी ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, तो जो भी टेंस डिजिट है वो 3 ज़्यादा है किससे? वंस डिजिट से। जैसे मान लो ये हमारा टेंस डिजिट है, तो ये क्या बोल रहा है इसको? ये 3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? वंस डिजिट से। तो यहाँ पे वंस हमने क्या लिया? 8। तो इस तरह की कंडीशन हमको दे रखी है। ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे हम लोग। तो हमको इसमें मान के चलना पड़ेगा कि जो हमारा डिजिट है वंस प्लेस पे x मान लेते हैं और टेंस प्लेस पे y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द डिजिट एट वंस प्लेस be x and the digit at tens place be y। तो अगर वंस प्लेस पे मेरा x है तो टेंस प्लेस पे y है, तो नंबर कैसे बनेगा? मान लो ये वंस प्लेस में मेरा x है और टेंस प्लेस पे क्या है? y है, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको किससे करूँगा? 10 से, और फिर कंबाइन कर लेंगे, तो बनेगा नंबर क्या? 10y और प्लस x इंटू 1x, तो 10y प्लस x, इस तरह से नंबर बनेगा। तो देयरफॉर टू डिजिट नंबर क्या होगा हमारा? टू डिजिट नंबर इस तरह से होगा, ये वंस प्लेस आ गया, इंटू 1 करने की जरूरत है नहीं, और टेंस प्लेस पे y का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर
करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को करेंगे 10 से, और फिर कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा 10y प्लस x। तो ये बनेगा हमारा 2 डिजिट नंबर। तो ये कैसा नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है हमारा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो भी हमारा 2 डिजिट नंबर बना है, 2 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर को रिवर्स कर दो, यानी उल्टा कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो उन दोनों का सम करेंगे तो 99 बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन से हमको क्या समझ आया, तो बोल रहा है कि इसमें जो भी 2 डिजिट नंबर हमारा है, जैसे ये 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, इसमें प्लस करना है, क्या करना है प्लस, यही सेम नंबर, बस इसको ऑर्डर को इंटरचेंज कर दो। जैसे y है वहाँ पे क्या लिख दो, वहाँ पे x लिख दो, प्लस यहाँ पे x है वहाँ क्या लिख दो y, और इनको अगर सम किया जाए तो कितना आ रहा है 99। देखो यही है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो वो कितना है 99। तो ये आ गया सम ऑफ 2 डिजिट, ये है 2 डिजिट नंबर, और ये दूसरा क्या है रिवर्सिंग द ऑर्डर वाला, और इनका क्या कर रहे हैं सम, वो है 99। तो इसको देखते हैं, इसका यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं तो कितना आ जाएगा ये, इसको देखो कितना आ रहा है 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस y इक्वल्स टू कितना है 99। तो 10y और 10x और 1x कितना हो गया 11x प्लस 10y और 1y कितना आ गया 11y इक्वल्स टू कितना आ गया 99। तो यहाँ से बेटा हम 11 को कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 99। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 99 अपॉन 11 को यहाँ से रिमूव करके नीचे ले जाते हैं, तो 11 1 जा और 11 9 जा, तो यानी कि हमारे पास जो x प्लस वाई आया वो कितना है 9। तो इसको इक्वेशन रखते हैं 1। तो यहाँ से हमको x प्लस वाई 9 के बराबर आ गई, ये हमको इक्वेशन बन गया, ठीक है। दोनों को ऐड किया और x प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया 9। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन मेरा समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ तक हो गया पहला इक्वेशन। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लिखते हैं सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखो ये दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ 10th डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट। तो 10th डिजिट हमारा क्या है, हमने 10th डिजिट को y लिया है, तो जो हमारा 10th डिजिट है वो 3 मोर यानी कि 3 ज़्यादा है यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट हमारा x है, तो इससे 3 ज़्यादा है, तो ठीक है भाई, ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। तो इसको देखो किस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन निकालते हैं, मैं इसको और करके x प्लस 3 को पहले लिख लेता हूँ, x प्लस 3 को मैं पहले लिख रहा हूँ और y को मैं वहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो x y को मैं भी यहाँ पे ले आ रहा हूँ, तो माइनस y हो गया, और ये 3 मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे राइट साइड में चाहिए, तो ये प्लस का मैं वहाँ पे ले जाऊँगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी देखो यहाँ पे ये x प्लस वाई 9 है और यहाँ पे x माइनस 9 x माइनस वाई कितना है माइनस का 3 है। अब देखो यहाँ पे y प्लस का है, यहाँ पे y माइनस का है। अगर मैं इसको डायरेक्टली क्या करूँगा ऐड, यानी कि इसका एडिशन करता हूँ तो मेरी y वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे मिलेगा x वाली टर्म। तो दोनों का एडिशन करते हैं इसका। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने में हमको देखो क्या मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 के बराबर, और यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 के बराबर। दोनों को जब ऐड करते हैं ना तो गलती से यहाँ पे साइन मत चेंज कर देना इसका, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन हमको करना होता है तो हम सेकेंड इक्वेशन का साइन को क्या कर देते हैं चेंज, लेकिन यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो साइन हमको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का हम डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे, और ये x भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस का है, तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2 टाइम्स x, तो 2x हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन आएगा, और ये प्लस का ये माइनस का, तो 9 में से 3 हमको माइनस करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 6 आएगा, तो प्लस का 6 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 6 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि जो x की वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई 3। अब देखो बेटा ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये x हमारा क्या है, ये है वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो कितना है 3 है। अब टेंस का भी तो निकालना है,
तो इस x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट में कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को उठा के रखेंगे तो मिलेगी किसकी? y की। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा x प्लस वाई 9 के बराबर है। तो x की जगह मैं लिखूंगा 3 प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 9 के बराबर। तो y की वैल्यू आएगी 9 माइनस 3 करके। तो y कितना आ गया? 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x हमारा 3 है और y हमारा कितना है? 6 है। तो हमको देखो क्या निकालना था, यहाँ पे नंबर्स को निकालना था। फाइंड द नंबर हमको निकालना। तो देयरफॉर नंबर किस तरह से बनेगा? नंबर दोनों को कंबाइन करके बनेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर जो नंबर है वो किस तरह से बनेगा? नंबर इक्वल टू, देखो नंबर कैसे बनाया था हमने, 2 डिजिट नंबर कैसे बनाया था? 10y प्लस x। तो लिखेंगे 10y प्लस एक्स। यहाँ पे हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देयरफॉर नंबर 10y प्लस एक्स बन करके बनेगा। तो 10 और y की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस x हमारे पास कितना आया है? 3। तो देखो कितना आया है, 10 को 6 से करो कितना आएगा? 60 प्लस 3, तो कितना आया? 63। ठीक है। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। Father's age is 3 times the sum of ages of his 2 children. After 5 years, his age will be twice the sum of age of the 2 children. Find the age of the father. देखो क्या बोल रहा है कि जो फादर की एज है ना वो 3 गुना है किसके एज के? 2 बच्चे हैं उनकी एज के सम के। यानी कि उसने बोला है फादर की एज 3 गुना है, जो दोनों बच्चों की एज है ना अगर उनका सम किया जाए तब भी फादर की एज उसके कितना आता है? 3 टाइम्स आता है, यानी कि 3 गुना होती है। फिर बोल रहा है कि 5 साल बाद क्या होगा? जो फादर की एज है ना वो कितनी हो जाएगी? ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन। तो दोनों बच्चों की जो एज का सम है ना उसके कितने हो जाएगी? 2 टाइम्स, यानी कि डबल हो जाएगी। कब? 5 साल के बाद। तो हमको क्या करना है कि फादर की एज पता करनी है। फाइंड द एज ऑफ फादर। तो हमको फादर की एज पता करनी है। तो हमको पता तो है नहीं, तो हम लेट करके चलेंगे। हम लेट करेंगे कि फादर की एज को x मान के चलेंगे, और जबकि बात चल रही है कि सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो उनकी जो बच्चों की एज का सम है उसको भी हमको कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा। तो उसको हम y लेके चलते हैं। तो चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। let the age of father be x years and sum of the age of 2 children be y years। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में बोल रहा है कि जो फादर की एज है, फादर है 3 गुना। फादर की एज अभी करंट कितनी है? x है। तो वो 3 गुना है उसकी एज किसके? बच्चों की एज के सम के। तो बच्चों की एज हमने जो सम माना है बच्चों की एज को वो माना है y। तो ये x इक्वल्स टू 3y हो गया। ये आ गया पहला इक्वेशन। तो फिर उसके बाद बोल रहा है कि 3 आफ्टर 5 ईयर्स। तो लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5। फिर बोल रहे हैं कि 5 साल के बाद क्या होगा? जो फादर होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों की एज के सम के। तो देखो अब 5 साल के बाद पहले उनकी एज देखते हैं कितनी होगी। तो 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ फादर, जो फादर की एज होगी वो कितनी हो जाएगी? अभी करंट एज उसकी क्या है? लेट दी, यहाँ पे प्रेजेंट लिख देना आप। let the present age of father and
सम ऑफ द एज ऑफ, ठीक है। आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5 years, 5 साल उसकी एज में बढ़ जाएंगे। सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों को परेशानी हो सकती है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो फादर की एज 5 साल बाद क्या हो जाएगी, अभी अगर x है तो 5 साल बाद x में 5 ऐड हो जाएंगे, लेकिन जब सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन करोगे 5 साल बाद, तो अभी कितना है, उनके एज का सम कितना है, y है। तो आफ्टर 5 years अगर बोलेगा तो आप बोलोगे y प्लस कितना हो जाएगा 5, लेकिन ये गलत होगा, मैं बताता हूँ कैसे। देखो क्योंकि दोनों बच्चों की एज में जो है 5 साल बढ़ेंगे, तो ये तो हमने एक बच्चे की एज में बढ़ा है ना 5 साल, तो दोनों में 5 साल बढ़ेंगे, यानी पहले बच्चे की एज 5 साल बढ़ेगी, दूसरे बच्चे की एज भी 5 साल क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा y प्लस 10 ईयर्स। तो ये होगा 5 साल बाद उनकी एज का सम होगा, वो कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। अभी देखो फिर बोल रहा है कि जो 5 साल बाद जो है वो जो फादर की एज है, जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन जो फादर की एज का सम है, यानी ये जो पिता की एज का जो पिता की एज है x प्लस 5, वो कितनी हो जाएगी, वो 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम्स 2 गुना किसके, जो बच्चों की एज का सम है 5 साल बाद वाला, y प्लस कितना है 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 2y प्लस 10 टू 20। तो x की वैल्यू निकालते हैं, x यहाँ पे रखते हैं और माइनस ये 2y को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो माइनस का हो जाएगा 2y और इक्वल टू उस पार कौन है 20 यहाँ पे है, तो इसको 5 को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो माइनस का हो जाएगा 5, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 15। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब देखो जो ये x इक्वल टू 3y है ना, इसको डायरेक्ट आप अगर यहाँ पे पुट करोगे तब भी आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं x इक्वल टू 3y को डायरेक्ट इसमें पुट करता हूँ, तो पुट x इक्वल टू 3y इन सेकेंड, तो मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूँ इसको। तो जब करेंगे तो देखो क्या होता है, यहाँ x की कितना 3y आ जाएगा, 3y माइनस का 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। अब देखो x माइनस 2y कितना आ जाएगा 15, x माइनस 2y इक्वल टू 3y माइनस का 2y इक्वल टू 15, सॉरी y की वैल्यू आई है, x नहीं यहाँ पे y है, y इक्वल टू कितना आ गया 15। तो ये 15 जो y आया है इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो किसकी मिलेगी, x की मिलेगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 3y के इक्वल, तो x इक्वल्स टू 3y की जगह कितना है 15, तो x इक्वल्स टू आ गया 45 ईयर्स। x है क्या, x हमने माना क्या है, x है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स टू आई 45 ईयर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने उठाया है आपके लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके जो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन आपके लिए रेडी किया है उसकी तरफ चलते हैं। हाँ तो बेटा चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। हमको बताना है कि जो इक्वेशन हमको दे रखी है ये कौन सा सोल्यूशन आ रहा है, इसमें यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। बोल रहा है आल्सो फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो फिर हमको इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कब यूनिक सोल्यूशन होता है, मैंने आपको बता रखा है पहले भी।
देखो सबसे पहले जो हम लोग क्या जो इसका लिखने का जो तरीका है वो किस तरह से होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सॉरी मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिखने का तरीका है ये लीनियर इक्वेशंस को लिखने का। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 अगर आता है तो उस केस को बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा क्या बताया था आपको मैंने, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर ये बराबर आ जाता है और तीसरा निकालने पे भी क्या आ जाता है सेम, यानी a1 अपॉन a2 करा तो इतना आया, b1 अपॉन b2 किया तो इतना आया, c1 अपॉन c2, तीनों सेम आ गए। मान लो ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2 तीनों बराबर आ गए, तो उस केस को बोला जाता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन केस होता है। फिर क्या होता है कि तीसरा केस होता है a1 अपॉन a2 आपने निकाला और b1 अपॉन b2 आपने निकाला, तो पहला अगर दो सेम आ गए फिर आप जाओगे तीसरा निकालने, लेकिन जब तीसरा आपने निकाला तो वो सेम नहीं आया, तो वो केस होता है कौन सा, नो सोल्यूशन का केस होता है। कौन सा केस होता है, नो सोल्यूशन का। देखो अभी इसमें हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। इसमें यूनिक का मतलब होता है सिंगल सोल्यूशन, एक सोल्यूशन मिल रहा है, इसमें बहुत सारे मिल रहे हैं। तो जिसमें भी सोल्यूशन हमको मिलते हैं उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम आगे वैल्यू जो है इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये जो इक्वेशन हमको दे रखी हैं तो इनको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये मैंने पहले सिखा रखा है। तो आइए इस पर देखते हैं अभी कि ये यूनिक सोल्यूशन इसमें आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले इसमें लिखते हैं हियर a1 कितना है यहाँ पे, यहाँ पहली इक्वेशन को देखो, मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ। तो a1 कितना है, a1 यहाँ पे 3 है, और b1 यानी कि क्या होता है, b1 होता है y का कोएफिशिएंट कितना है 5, और c1 कितना है, c1 ये कांस्टेंट टर्म कितना है 12। वैसे ही a2 कितना है 5 है, b2 कितना है 4, y का कोएफिशिएंट 3 है, और c2 कितना है यानी कि ये कांस्टेंट कितना है 4। अब देखो a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो कितना आया 3/5, फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो कितना आया 5/3। देखो ये 3/5 है, वो 5/3 है, तो ये इक्वल है क्या, नहीं है बिल्कुल भी। तो हम बोलेंगे कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो देयरफॉर ये कौन सा केस है, ये केस है कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन। तो देयरफॉर the given system equation has unique solution। तो चलते हैं इसको करते हैं अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं इसको। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना है 12, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास कितना है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है 4। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहली इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन को लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 12, और यहाँ से एक टेम्परेरी वैल्यू निकालते हैं x की या y की। तो मैं x की निकाल रहा हूँ, 3x इक्वल्स टू कितना आएगा y माइनस 5y, y की फॉर्म में आएगा ये।
तो x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो 12 माइनस 5y डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3 चला जाएगा इसके नीचे। तो इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर इसको पुट किया जाता है दूसरी इक्वेशन में, पहली से निकालना है और दूसरी में पुट करना है। तो इसको पुट करते हैं अभी दूसरी इक्वेशन में। तो लिखो इसको, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y है। तो 5 जहाँ पे x है वहाँ क्या लिखेंगे, 12 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस का 3y इक्वल्स टू कितना है 4। तो करो मल्टीप्लाई इस 5 के साथ ऊपर, तो 12 को 5 से करो, 12 इंटू 5 करो कितना आएगा 60 आएगा, माइनस 5 5 जो 25 आएगा, और नीचे कितना है हमारे पास 3 है, और प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है 4। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 से करेंगे कितना आएगा 60 माइनस 25y सेम आएगा, प्लस 3 3 जो कितना आ जाएगा 9 इंटू y, और नीचे 3 1 जा 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 4, और नीचे कुछ नहीं तो 1। तो करो सॉल्व इसको, 60 माइनस ये 25y है और ये प्लस का 9y है, तो प्लस माइनस माइनस 25 में 9 हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 16y आ जाएगा, अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 4 अपॉन 1। तो यहाँ पे भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो 1 ये 1 से जाएगा, 1 से करेंगे तो कितना आएगा 60 माइनस 16y, ये 3 को ले जाओ ऊपर, 4 3 जो 12 हो जाएगा। तो माइनस का 16y को यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे नहीं दिख रहा, ऊपर लिखते हैं इसको, माइनस का 16y को यहाँ पे रख रहे हैं, माइनस का 16y को यहाँ पे रख दो, और 12 वहाँ पे है, और 60 को ले जाओ उस तरफ, तो माइनस का हो जाएगा 60। तो यानी माइनस का 16y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 60 में से जब कितना निकालेंगे 60 में से 12 निकालना, तो ये बन जाएगा 48, यानी माइनस का 48 बनेगा। तो माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 16, तो 16 ते 48, यानी कि हमारे पास कितना आएगा 3। तो y की वैल्यू 3 आई। इसको पुट करेंगे हम लोग कहाँ पे, इक्वेशन 3 में करते हैं इसको पुट, ठीक है। इसको कहाँ किया जाता है, फिर तीसरी इक्वेशन में पुट किया जाता है, तब हमको मिलता है x की वैल्यू। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमें कहीं पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 3 ये है, x इक्वल्स टू कितना आएगा 12 माइनस 5, और साथ में क्या है y की जगह कितना भरेंगे 3, और नीचे कितना है 3, तो कितना आएगा 12 माइनस 5 थे 15 बटे 3, तो कितना आएगा माइनस का 3 बटे 3, तो कट जाएगा किससे -1 से, यानी x हमारे पास आएगा माइनस का 1। तो x माइनस 1 आएगा, और y हमारे पास कितना आया 3। तो ये इसके क्या है सोल्यूशन। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।